जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सैंपल पेपर नंबर 8 गुरुकुल कुरुक्षेत्र का क्लास 6 के लिए सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने 7 सैंपल पेपर हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट चैनल पे है। आप वहां जाके उन सभी 7 के 7 सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज के इस सैंपल पेपर को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सेक्शन के साथ। इंग्लिश के अंदर अपने पास 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे आर्टिकल फिल करने के बारे में पूछा है। देखिए, ही बोट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में हमको ए की साउंड आती है, ए होता है अपना वोवल, तो इस वजह से यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा एन। इनमें से बताना कौन सा नाउन है, तो हमको पता है ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है। जैसे हम बोलते नहीं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी की जगह अगर मैं वट रख दूं, वट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका आंसर आएगा ऑनेस्टी। ठीक है, और हमको पता है जहां भी हमको वट का आंसर मिल जाता है वो क्या होते हैं, अपने नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ऑनेस्टी यहाँ पर नाउन हो गया। उसके बाद प्रोनाउन पूछा है शी हेल्प्ड मी में, तो शी भी एक प्रोनाउन है और मी भी एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो शी और मी यानी बी एंड सी बोथ। इसमें वर्ब बतानी है, वर्ब मतलब जो काम हो जाए। काम क्या है, फ्लाई करने का, तो फ्लाई क्या है, वर्ब है। करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है, यहाँ क्या आएगी, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न। एंशियंट मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया। सिनोनिम ऑफ टाइनी, टाइनी का सिनोनिम स्मॉल। डिग्री बतानी है कौन सी है, मोर यूजफुल। मोर, जहां भी मोर आ जाए वहां क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। लीफ का प्लूरल क्या होगा, एफ को हटाकर VES लग जाएगा। करेक्ट सेंटेंस बताना, ही के साथ डू नहीं आएगा, ही के साथ डज आ गया। ठीक है, फिर प्ले लगाया और बिल्कुल सही है, ये वाला सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोला है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है ब्रेव का। ब्रेव का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा ब्रेवरी। प्रोनाउन यूज्ड फॉर थिंग्स, थिंग्स के लिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, इट यूज होता है। इसमें वर्ब कौन सी है, दो वर्ब है, एक तो हैज और एक फिनिश्ड। हैज तो अपनी हेल्पिंग वर्ब और फिनिश है मेन वर्ब, तो इसमें हैज और फिनिश्ड यानी ए एंड बी बोथ। एंटोनिम ऑफ सक्सेस, सक्सेस का एंटोनिम क्या होगा, डिफीट। सक्सेस मतलब जीतना और डिफीट मतलब हारना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है सिनोनिम बताइए बिगिन का। बिगिन मतलब शुरुआत करना, इसका सिनोनिम स्टार्ट। स्टार्ट मतलब भी होता है शुरुआत करना। आर्टिकल क्या यूज होगा यहाँ पे, देखिए इसमें जो एच है ना वो साइलेंट होता है, ओ की आवाज आएगी। ओ क्या हो गया, अपना वोवल हो गया, तो वोवल के साथ क्या लगेगा, एन, एन ऑनेस्ट मैन। इसमें नाउन बताना कौन सा है, नॉलेज इज पावर, तो यहाँ नॉलेज को हटाकर अगर मैं वट रखूं, वट इज पावर, तो आप जवाब देंगे नॉलेज, तो नॉलेज क्या है, नाउन है। प्रीपोजिशन कौन से इसमें से, ही रन अक्रॉस द रोड, वह रोड के अक्रॉस यानी इर्द गिर्द घूम रहा था, दौड़ रहा था, तो ये अक्रॉस जो वर्ड है यही क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। डिग्री कौन सी है, बेस्ट में। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें। एंटोनिम ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी का एंटोनिम क्या होगा, फुल। एंटोनिम मतलब उल्टा बताना होता है, एम्प्टी का मतलब खाली, फुल का मतलब भरा हुआ। उसके बाद 21 क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिनोनिम बताइए हैप्पी का। हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, जॉयफुल। प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं हम, रीता एंड सीता के लिए यूज कर देंगे दे। वर्ब का क्या मतलब होता है, एक्शन वर्ड्स। ठीक है, जो एक्शन के बारे में बताते हैं। करेक्ट स्पेलिंग गवर्नमेंट की, GOVERNMENT, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से एडजेक्टिव कौन सा, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, टोल है। जैसे हम बोलते हैं टोल मैन, तो यहाँ पर मैन है अपना नाउन, इस नाउन की जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो टोल है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अपना इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट होता है। मैथ का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 25 क्वेश्चंस दिए हुए मैथ के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेशियो बताइए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमको पता है ये दिख रहा है साफ साफ, ये 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, फिर ये दोबारा से 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2:3 फाइनल आंसर होगा। 20% ऑफ 250, तो परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250। 10 से 10 कैंसल आउट, 10 से 10, 25 2 जा 50, सो 50 अपना फाइनल आंसर है। सीपी दिया है 400, एसपी दिया है 500, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 400 की चीज 500 में बेच दी, 100 रुपए का प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 9, इनमें बताना कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, हर नंबर की डिजिट का सम करके देखेंगे। 3 and 4 7, 7 and 2 9, तो यही वाला ऑप्शन क्या है, 9 से डिविजिबल है।
क्योंकि 9 आ गया तो 9 9 से तो डिवाइड होता ही है। 3x + 5 = 20, इसमें x की वैल्यू बताने क्या होगा, देखिए +5 इस साइड आएगा माइनस का 5, सो 3x इक्वल होगा 20 - 5। सो 3x इक्वल 20 में से 5 माइनस होगा तो 15, ये 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, इसको राइट साइड भेजूंगा तो ये कर देगा डिवाइड 15 को, 3 5 जा 15 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 4 और 25 का, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 25 का 5, 2 5 जा 10, तो 10 अपना आंसर है। यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। एरिया को या तो मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, CP - SP। 15% ऑफ 600, काफी आसान है, परसेंटेज हटाएंगे, मल्टीप्लाई 600, 20 से 20 कैंसल आउट, 15 6 जा 90। सिंप्लीफाई करना है इसको, 5a में से जब 2a माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3a बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बतानी, इनमें से कौन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कोई वेरिएबल टर्म मिलेगी, यानी x y z a b c d ऐसा कुछ मिलेगा, तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 100% ऑफ एनी नंबर, अगर किसी नंबर का 100% निकाल ले तो वो खुद ही नंबर आ जाता है। जैसे मैं निकालूं 100% ऑफ 500, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 500 ही आएगा, ठीक है। तो सेम नंबर आ गया ना, तो यही चीज पूछी है। सप्लीमेंट्री एंगल बताना 110 का, सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देते हैं, तो 70 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 18 कितने परसेंट है, 72 का, तो जिसकी वैल्यू पूछी है वो ऊपर, जिसके हिसाब से निकालनी हो नीचे, मल्टीप्लाई 100%। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 4 जो है 100 को डिवाइड करेगा 25 टाइम्स, सो 25% अपना आंसर हो गया। CP 800 है, लॉस 10% है, SP बताना है। तो सबसे पहले हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस इक्वल होगा 800 का 10%, 800 का 10% कितना आएगा, 80 आएगा, तो लॉस कितना हुआ, 80 हुआ है। CP कितना था, 800 था। SP का फॉर्मूला हमको पता है, CP - लॉस। तो जब आप CP में से लॉस माइनस करेंगे तो आपको SP पता लगेगा। CP है 800, 800 में से लॉस है 80, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 720, तो SP कितना है, 720 रुपीज है। 5 kg रेशियो 500 ग्राम क्या होगा, देखिए kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। रेशियो निकालना है 500 ग्राम के साथ, तो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, 10:1 आएगा। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। जो एंगल 90 डिग्री से लेस हो उनको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो 90 डिग्री का हो उसको राइट, जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसको ऑब्ट्यूज। 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, 180 से 360 के बीच में अपने रिफ्लेक्स एंगल हो जाते हैं, और 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल हो जाता है। 3x - 7 = 11 है। x की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का 7 इस साइड जाके प्लस का 7 हो जाएगा, 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 होगा, सो 3x = 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, सो x की वैल्यू आ गई 6। 0.5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है, 100% से मल्टीप्लाई करनी होती है। डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, यहां से 10 से 10 कैंसल आउट, 5 10 जा 50, सो 50% अपना आंसर हो गया। प्रॉफिट व्हेन SP ग्रेटर देन CP इज कॉल्ड, नहीं ये यहां पे ऐसे नहीं है, व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट गलत लिखा हुआ था। जब SP ज्यादा हो जाए CP से तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट होगा उस समय। पैरामीटर को किस में मेजर करते हैं हम, सेंटीमीटर में, ठीक है। पैरामीटर एक लेंथ ही होती है तो उसको सेंटीमीटर में या फिर मीटर में मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रेशियो बताना है 12:16 का, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, सो 3:4 अपना आंसर हो गया। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है अपने पास साइंस का सेक्शन। साइंस के 25 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मेनली ओकर थ्रू, किसके थ्रू होता है रिप्रोडक्शन, फ्लावर के थ्रू होता है। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। मैग्नेट अट्रैक्ट, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करते हैं, आयरन को। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे।
कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, जो कंट्रोल सेंटर है बॉडी का वो क्या है, अपना ब्रेन है। नर्व्स क्या कैरी करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं। क्लीनलीनेस प्रिवेंट, क्लीनलीनेस से क्या प्रिवेंट होता है, डिजीज, बीमारियां नहीं होती। डिजीज स्प्रेड बाय डर्टी वाटर, जो गंदे पानी से बीमारी होती है वो कौन सी है, कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स कंटेन, एलिमेंट्स क्या कंटेन करते हैं, सेम एटम्स कंटेन करते हैं। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है एयर मिक्सचर है, बिकॉज यहाँ पर जो है गैसेस आर मिक्स्ड, कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं। आयरन फीलिंग सेपरेटेड बाय, आयरन फीलिंग को मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय सेरेबेलम। जर्मिनेशन नीड्स, जर्मिनेशन के लिए इन सब की जरूरत होती है, एयर की, वाटर की, वार्मथ की। एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, यानी ये चुंबक से नहीं चिपकेगा। उसके बाद अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट मतलब जिसमें सारे कुछ हो, प्रोटीन भी हो, न्यूट्रिएंट्स भी हो, सब चीजें हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ ऑल न्यूट्रिएंट्स। पोलनाइजेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा अपना एंथर टू स्टिग्मा। विच इज ए मिक्सचर, मिक्सचर कौन सा है इनमें से, मिक्सचर है अपना सॉइल। नेक्स्ट है स्कल प्रोटेक्ट, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम इंक्लूड, नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड है, ब्रेन भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी, नर्व्स भी, तो सभी होगा। डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो से कौन सी बीमारी फैलती है, मलेरिया। मैग्नेट ऑलवेज हैज, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज नीडेड फॉर हेल्थ। हार्ट पंप, हार्ट क्या पंप करता है, ब्लड। विच इज नॉट ए कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन सा नहीं है, इनमें से कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो कंपाउंड नहीं है अपना एयर, क्योंकि ये मिक्सचर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, इसमें कई सारी गैसेस होती है तो वो मिक्सचर बना देती है। नेक्स्ट है अपने पास हिंदी का सेक्शन 10 क्वेश्चन है। अंधकार का विलोम बताना है हमको, अंधकार का विलोम होगा प्रकाश। मैं लिख रहा हूँ आ गया तो वर्तमान काल है। चलना क्या है, क्रिया है। सुख का विलोम क्या होगा, दुख होगा। शुद्ध वाक्य बताना है, बच्चे खेल रहा है गलत है, बच्चे खेल रहे हैं ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भय का विलोम, निर्भय का विलोम क्या होगा, बहादुर। अशुद्ध वाक्य बताना है, राम गया, सीता आई, लड़के आई, ये वाला अशुद्ध है। वह जाएगा, जहां भी गागेगी आ जाए वो होता भविष्य काल। ऊपर का विलोम नीचे। विद्यालय को कैसे लिखेंगे, सही वर्तनी बतानी है, तो ये जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास सोशल साइंस का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्लैट लैंड एट हायर लेवल, जो फ्लैट लैंड होता है हायर लेवल का उसको प्लेटू बोलते हैं। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। लाइन ड्रॉइंग अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर कौन सी है, जो लाइन अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में बांटती है, तो वो है अपनी इक्वेटर। ट्रांसपोर्ट इज नीडेड फॉर, ट्रैवल के लिए भी चाहिए, ट्रेड के लिए भी चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए भी, तो ऑल होगा फाइनल आंसर। चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है, वाटर है। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। मेन गैस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन 1945। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ यूएन पूछा है कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। यूएन वर्क्स फॉर पीस। मैप हेल्प्स अस टू, मैप क्या हेल्प करते हैं हमको, डायरेक्शन बताते हैं, डिस्टेंस भी बताते हैं, और देखते हैं क्या दिया, लोकेशन भी बताते हैं, तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा। प्लेन्स आर बेस्ट फॉर, प्लेन्स फार्मिंग के लिए बेस्ट होते हैं। सिंबल ऑन मैप्स आर यूज्ड टू शो इंफॉर्मेशन क्लियरली। ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स विलेजेस, सिटीज, कंट्रीज, ऑल। मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, प्लेन्स है, प्लेटूज और माउंटेन्स है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अपना ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।